हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ नीट 2020 प्रॉब्लम्स जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो हैं 4 to 5 प्रॉब्लम जो है नीट 2020 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछी गई थी। सो मैं इनको भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। हमें डाइपोल मोमेंट दे के रखा है एक शॉर्ट डाइपोल का, एंड उसका वैल्यू है 16 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, and the electric potential due to the dipole at a distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. So जनरली ये हमारा डाइपोल रहता है माइनस क्यू टू क्यू, एंड किसी एनी रेंडम पॉइंट पे हमसे पूछा गया है, एंड एंगल जो दे के रखा है वो दे के रखा है 60 डिग्री का। ओके, दिस इज द एक्सिस। जो डाइपोल की एक्सिस होती है वो माइनस क्यू से क्यू की तरफ होती है। सो दैट पॉइंट जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू, वो पॉइंट डाइपोल के जो सेंटर है वहाँ से 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पर हम जो शॉर्ट डाइपोल का एक फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, और शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाला जाता है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो शॉर्ट डाइपोल पे किसी भी पॉइंट पे डाइपोल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो हियर एज वी नो दैट के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, और आप इसको 1/4πε0 भी जानते हैं, यही होता है। सो इट इज़ पी कॉस थीटा, मूवमेंट की वैल्यू हमें दे के रखी है, इट इज़ 16 × 10⁻⁹ एंड इट इज़ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, एंड इट इज़ 1/2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो 0.6 का स्क्वायर, ये मीटर्स में दे के रखा है, सो नो नीड टू चेंज दैट। यहाँ से आप पोटेंशियल को सॉल्व कर लेंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 200 वोल्ट। सो आई जस्ट होप कि ये कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे बहुत आसानी के साथ। सो कुछ चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ चीज़ों को कैंसिल करना है। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड जस्ट आफ्टर सम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यू गेट द आंसर। सो 200 वोल्ट जो है इस प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम, जो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट से पूछी गई थी 2020 नीट के पेपर में। सो इट इज़ रिलेटेड टू द कैपेसिटर देयर। सो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे के रखा है, और उसकी जो कैपेसिटी है C0, जब प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, उस टाइम पे जो कैपेसिटी है दैट इज 6 माइक्रोफेरेड्स। सो यहाँ पर कहा जा रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटी बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड। सो बेसिकली जब किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, और जो नई कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी न्यू जो आएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स C0 होता है। जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करें प्लेट्स के बीच में, पूरा उसको फिल कर दें पूरी तरह से, तो आपका जो नया कैपेसिटी आता है कैपेसिटर का, इट इज़ K टाइम्स C0। सो यहाँ कहा जा रहा है कि जो नई कैपेसिटी है वो आपको 30 दी गई है, 30 माइक्रोफेरेड, और जो एयर कैपेसिटर के टाइम पे कैपेसिटी था इट वाज 6 देयर। तो यहाँ से हम पहले तो K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास K का वैल्यू जो है वो 5 आ रहा है, कि जो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हमने इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज 5। नाउ हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी परमिटिविटी हमसे पूछी जा रही है। सो वी यूज द रिलेशन दैट K इज इक्वल टू ER/E0, and it is known as the dielectric constant. This ER is known as the permittivity of the dielectric medium. This is known as the permittivity of free space. So यहाँ से हम permittivity of that dielectric medium find out कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5840 के आसपास आएगा। सो इट इज़ 40 इंटू 10⁻⁻12 के आसपास। तो यहाँ ऑप्शन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ पर एक है 0.44 इंटू 10⁻⁻13, एक है 0.44 इंटू 10⁻⁻10। सो इट इज़ बेसिकली 40। सो अप्रॉक्सीमेटली 40 से थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि 8.85 है, बट 40 आप समझ लो 40 इंटू 10⁻12, एंड यहाँ पर हमने 40 को चेंज कर दिया 0.4 की टर्म्स में लिख के। तो ऑब्वियसली हमारा जो नंबर है 10 पावर है ये -12 से होके -10 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर देयर। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज ऑप्शन 1। सो यू जस्ट यूज द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट न्यू कैपेसिटी इज K टाइम C0। यहाँ से आपने K निकाला और जस्ट K को आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज द आंसर फॉर दैट सेकंड क्वेश्चन। So students, now let us move to the problem
3 जो तीसरी प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोस्टैट से पूछी गई है वो इस तरह से है. In certain region of space with some volume is given to you, that is 0.2 meter cube, the electric potential, the potential is found to be 5 volts there, and it is given that it is constant in that region throughout. जो potential का value है वो 5 volt है. And what is the magnitude of electric field in this region? So we use that relation, very simple, that E is equal to dV by dr, and it is all known as the potential gradient, variation of potential with the distance. And now this potential is a constant throughout in this region, so we can put it like that, dV by dr. So the derivative of a constant comes out to be 0, so it means that electric field is equal to 0 in that region. So magnitude of electric field हमसे पूछा गया है यहाँ पर, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 0. We use that relation, E is equal to minus dV by dr. सो V इज द कांस्टेंट देर दे के रखा है, उस पूरे वॉल्यूम में V कांस्टेंट है, तो इस रिलेशन का यूज करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया. सो ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो 0 इज द आंसर देर. So students, now let us move to problem 4. In problem 4, a spherical conductor, ये problem भी इलेक्ट्रोस्टैट से ही पूछा गया है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है. So here we have a spherical conductor जिसका रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, has a charge of 3.2 into 10 power minus 7 coulombs distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? So एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस पे पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो हमसे यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जा रहा है. तो चार्ज का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दे के रखा है, एंड इट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, एंड डिस्टेंस भी हमें दे के रखा है जहाँ हमें फाइंड आउट करना है. एंड इसका रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर देयर. So here most of the things are given to us, that distance is also given जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर. सो Q की जगह हमने लिख दिया 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कुलम्स में है, नो नीड टू चेंज, एंड 1/4 पाइप से नॉट 9 इंटू 10 पावर 9, एंड इट इज़ रिटन एज 15, जो जहाँ हमें फाइंड आउट करना है इट इज़ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सो इट इज़ रिटन एज 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वेयर. Because it is in centimeter, so we have to convert it into the meters as well. So इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे. So it is 9 into 10 raised to power 9 into 3.2 into 10 raised to power minus 7. तो इसे हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं. So ये आ जाएगा 9 into 3.2 into 10 raised to power 2 and divided by, इसको हम राइट कर सकते हैं 0.15 का स्क्वेयर, and after solving this 0.15 स्क्वेयर. सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद, मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 5. ओके, सो दिस इज ऑप्शन 4. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 5. So all answers are same, their first term is same there, but you have to do the mathematics carefully. So its answer is 1.28 into 10 raised to power 5. सो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से 2020 में पूछे गए हैं. सो दिस इज द ट्रेंड देयर, दैट एक क्वेश्चन डाइपोल से पूछा गया है, देन कैपेसिटर से, एंड देन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है हमारे पास. 1 मिनट. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है स्फेरिकल कंडक्टर से. सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आए होंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.